नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। 34 साल की उस महिला के साथ जो कुछ हुआ वो पूरी तरह से इंसानियत को झकझोर कर रख दिया था, साथ में पूरी मुंबई को। लेकिन इसी घटना को लेकर मुंबई के पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बहुत ऐसी बातें बोल दी कि कहीं ना कहीं लगा कि हाँ, उस महिला को न्याय मिलेगा। लेकिन उसी में से एक ऐसी बातें बोल दी कि पूरी तरह से विवादित बयान हो गया। जाहिर सी बात है, उस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए था, उस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए था। वैसे भी जिस तरह का आजकल मुंबई पुलिस पे लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, मुंबई पुलिस के बारे में बात कर रहे हैं, वो कहीं बेहतर नहीं है। क्योंकि मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने जो इल्ज़ामात लगाए थे गृह मंत्री पे, खुद अपने सिस्टम पे, मुंबई पुलिस के बहुत सारे आईपीएस ऑफिसरों ने सवाल खड़ा किया था अनिल देशमुख पे, उससे छवि बेहतर नहीं हुई है। लेकिन जो इस तरह के बयान हेमंत नगराले साहब ने दिया है, उससे अब मीडिया में काफ़ी सारे सवाल होने लगे कि आखिर इस तरह का बयान एक पुलिस कमिश्नर कैसे दे सकता है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में उस महिला के न्याय के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थे और जाहिर सी बात है वो तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया मौजूद थी। और उसी के बीच में इस तरह की बातें बोल दिया कि अब विपक्ष लगातार सवाल कर रहे हैं कि आखिर इस बयान की ज़रूरत क्या था, आखिर क्यों इस तरह के बयान मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने दे दिया, खासकर इस घटना को लेकर। जहाँ पे मरहम लगाना था वहाँ पे नमक डाल दिया और उन तमाम महिलाओं का भरोसा तोड़ दिया जो लगातार मुंबई पुलिस पे भरोसा कर रही हैं। जो बयान दिए हैं वो बयान है, मुंबई में जो घटना घटी उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा, हेमंत नगराले जी ने, कि घटना को लेकर कि हर अपराधी वाली जगह पुलिस नहीं पहुंच सकती है। उन्होंने कहा कि घटना के बाद पुलिस 10 मिनट में पहुंच गई थी। नो डाउट मुंबई पुलिस बेहतर काम करती है, नो डाउट स्कॉटलैंड पुलिस है, हमें नहीं पूरे भारत को प्राउड होता है मुंबई पुलिस पे। लेकिन जिस तरह का बयान मुंबई पुलिस के इस पुलिस कमिश्नर ने दिया है, उससे कहीं ना कहीं उन तमाम महिलाओं का दिल तो टूट गया, उनका भरोसा तो टूटने लगा है कि वो हर घटना तक मुंबई पुलिस नहीं पहुंच सकती है। अब बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, तो मुंबई पुलिस वहाँ पहुंच सकती है जहाँ पे वसूली किया जाए। मैं मुंबई पुलिस के पूरे सिस्टम पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, मैं कुछ लोगों पे बोल रहा हूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है कि मुंबई पुलिस के उन ऑफिसरों पे सवाल खड़ा किए गए हैं जो एंटिलिया मामले में फंसे हुए हैं। और अभी रिसेंटली में ही एक पुलिस ऑफिसर ने एक पत्रकार के साथ जिस तरह से व्यवहार किया, उस पर भी मुंबई पुलिस पे सवाल खड़े शुरू हो गए थे। तो फिलहाल मुंबई पुलिस पे बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि उस पत्रकार के साथ जिस तरह का व्यवहार किया उस पुलिस इंस्पेक्टर संजय निकम ने, उससे भी छवि धूमिल हुई थी। जाहिर सी बात है कि एक पत्रकार के साथ इस तरह का व्यवहार करना वो कहीं ना कहीं कोई सही नहीं ठहराएगा। लेकिन जिस तरह का बयान मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने दिया है कि हम हर जगह पे नहीं पहुंच सकते हैं, हर वो घटना जगह पे अचानक नहीं पहुंच सकते हैं, इससे उन तमाम महिलाओं का जो मुंबई में विराजमान हैं, मुंबई में रहती हैं, मुंबई में काम करती हैं, उनका कहीं ना कहीं मनोबल टूट गया। और जाहिर सी बात है इस तरह के बयान को नहीं देना चाहिए था, क्योंकि अभी जख्म भरे हैं। लगातार पूरी मुंबई ही नहीं, पूरी जनता जनार्दन लगातार न्याय की मांग कर रही है और उस पर इस तरह का बयान देना ये कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। आगे मुंबई के पुलिस कमिश्नर कहते हैं कि जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठा दी गई है, अगले 1 महीने के मामले में पूरी जांच तय कर ली जाएगी। बताते चले कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से इस घटना को जांच की जल्द से जल्द पूरी करने के लिए कहा गया है। यानी कि उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि जल्द से जल्द इस केस की जांच कीजिए और इस केस को, उस महिला को न्याय दीजिए। लेकिन हालांकि
वो महिला हमारे बीच अब नहीं रही जिनके साथ इस तरह की दरिंदगी हुई थी, इंसानियत तार-तार हुआ था। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने मुंबई पुलिस को ये कहा है कि जल्द से जल्द इस केस को सॉर्ट आउट कीजिए, जो दरिंदगे हैं या जो भी सजा देना है दीजिए, लेकिन ये कहा है। घटना के कुछ ही घंटे बाद शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया था और अब लगातार जांच चल रही है। पुलिस आयुक्त नगराले ने जो संवाददाताओं को बताया था कि घटना की जानकारी तब हुई जब खैरानी रोड पे स्थित एक कंपनी के चौकीदार ने पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचना दी थी कि एक महिला पर हमला किया गया है। उन्होंने बताया कि सूचना 10 मिनट के बाद ही मिलते ही मुंबई पुलिस पहुंच गई थी और देखा कि पीड़ित महिला वहां पे खड़े टेम्पो में गंभीर अवस्था में मौजूद है। मुंबई पुलिस ने यह भी बताया कि पीड़िता की हालत देखते हुए पुलिस ने उसे वाहन से लेकर ले जाने के लिए फैसला किया ताकि देर न हो जाए। पुलिस को टेम्पो की चाबी चौकीदार से मिली और महिला को घाटकोपर स्थित राजवाड़ी अस्पताल में दाखिल कराया गया। उन्होंने बताया कि हमने पूरी तरह से मेहनत की है और उस गुनहगार को, उस दरिंदगे को पकड़ लिया है। अब जाहिर सी बात है कि इस मामले में तो पुलिस ने काम किया था, लेकिन जिस तरह का बयान दिया मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने, वो बिल्कुल गलत दिया। इस तरह के बयान को नहीं देना चाहिए था, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि कानून व्यवस्था क्यों चरमराई हुई है, आखिर पुलिस कर क्या रही है। ये तमाम सवाल पूछ रहे हैं और यही पूरे मुंबई में नहीं पूरे देश में पूछा जाता है कि आखिर घटना के बाद ही पुलिस क्यों पहुंचती है। क्यों नहीं एक ऐसा माहौल बनाया जाते हैं कि जहां पे हमारी बहन, बेटी, महिला, माता, बहन, वो तमाम लोग खुशी से रात 1 बजे 2 बजे घूमते रहें, अगर उनको जो मर्जी में आए वो करें। लेकिन इस तरह का बयान देना कि हर जगह पुलिस नहीं पहुंच सकती है। एक तो पहले ही मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने रायता फैला दिया है। उन्होंने कितने ऐसे कुकर्म कर दिए हैं कि मुंबई पुलिस पे ही सवाल खड़े हो गए थे। सचिन वाजे ने ऐसा कुछ कर दिया था कि मुंबई पुलिस पे सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट आ रहे हैं कि मनसुख हिरेन केस में भी सचिन वाजे और परमवीर सिंह ने डील की थी। यह है खबर, तो लोग लगातार मुंबई पुलिस पे क्वेश्चन मार्क करते हैं। और एंटीलिया मामले में जिस तरह से सचिन वाजे का हाथ रहा है और जिस तरह से उसमें से बहुत सारे ऑफिसर संदिग्ध पाए गए थे, उसमें इन्वॉल्व थे, उस पर भी सवाल खड़े हो गए थे। रिसेंटली में जिस तरह से संजय निकम ने एक पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार किया, उस पर भी सवाल खड़े हो गए थे। लेकिन ना कि एक बेहतर कमिटमेंट करने का समय था, उस समय पे ये बोल देना कि सही जगह, हर जगह पे मुंबई पुलिस नहीं पहुंच सकती है। एक बार विचार करना होगा मुख्यमंत्री जी को कि इस तरह के बयान को नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि पूरी तरह से इस घटना से मुंबई ही नहीं देश की सभी महिलाएं दुखी हैं और वो इनसिक्योर फील करती हैं। लेकिन इस तरह का स्टेटमेंट देना फिर से एक बार मुंबई पुलिस पे सवाल खड़ा करती है। अब वैसे भी परमवीर सिंह ने जिस तरह से काम किए हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने परचम लहराए हैं, वैसे ही मुंबई पुलिस पे सवाल खड़ा हो गया है। लेकिन मैं पूरी सिस्टम पे नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ इंडिविजुअल लोग पे कर रहा हूँ, ये याद रहे। वरना ऐसा नहीं कि मुंबई पुलिस पे नहीं, कुछ लोगों पे सवाल कर रहा हूँ। मैंने हेमंत नगराले जी पे सवाल किया है और उनके बयान पे किया है, लेकिन इस तरह का बयान का समर्थन नहीं देना चाहिए था और ना ही बोलना चाहिए था। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज।